देखो, आज का टॉपिक है केतु देव के बारे में। और उसको हम समझेंगे आज के वीडियो में कि तुमको पता है आजकल ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी हुई है और 25% की एस्ट्रोलॉजी तुमको आ गई है। अभी मुझे लगता है तुमको कुंडली के 1 से 12 हाउस का पता है। हर हाउस के अंदर लाइफ की कौन सी एनर्जी छुपी हुई है वो भी तुमको पता है। मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो सारी बातें हैं ये कुंडली के 1 से 12 हाउस के अंदर आ जाती है। जैसे कि सेकंड हाउस में फाइनेंस है, फैमिली है। थर्ड हाउस में क्रिएटिविटी है। फर्स्ट हाउस में तुम खुद हो, हेल्थ है। फोर्थ हाउस में तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मदर है। फिफ्थ में तुम्हारा संतान है, तुम्हारा एजुकेशन है, तुम्हारा लव अफेयर है। सिक्स के अंदर तुम्हारा करियर है, तुम्हारा डेली एक्टिविटी है। सेवन्थ हाउस में तुम्हारा स्पाउस है, मैरिज लाइफ है, बिजनेस है। एट हाउस में तुम्हारा लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम्हारा अकल्ट है यहाँ पर। नाइन्थ हाउस के अंदर तुम्हारा एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, फादर है, फॉरेन ट्रैवल है यहाँ पर। 10th हाउस में तुम्हारा करियर, जॉब है, तुम्हारा पोजीशन है तुम्हारी। 11th हाउस में तुम्हारा गेन है, तुम्हारा करियर का ग्रोथ है। 12th हाउस में तुम्हारा एक्सपांसन है और तुम्हारा लाइफ का खर्चा है, तुम्हारा हेल्थ इश्यू है। तो ये 1 से 12 हाउस की एनर्जी तुमको पता है अब तक कुंडली के हिसाब से, और तुम खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो, मिनी एस्ट्रोलॉजर तुम बन चुके हो। आज हम बात करेंगे केतु की, कि केतु का तुमको पता है नेचर, कि केतु कुंडली में जहाँ भी बैठा हुआ होगा वो वाले हाउस का फल को डिटेच करवा देगा। ये भी तुमने सुना होगा। तो आज का सवाल है कि ये केतु का कुंडली में जो भी हाउस में बैठा है उसको हम पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। केतु देव को कैसे समझेंगे कुंडली के अंदर, केतु की प्लेसमेंट को हम कैसे समझेंगे और केतु देव का तौर तरीका क्या है, उसका हम आज चर्चा करेंगे, है ना। तो तुम्हारा बहुत सारी चीज़ में जो एक डर बैठा था केतु देव के बारे में वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा केतु देव के तौर तरीकों समझने के लिए। तो आज पहले हम बात करेंगे केतु की। तो केतु देव क्या है, सबसे पहले तुम ये सोचो कि केतु देव के पास तुम्हारा जितने भी जन्मों जन्म का जो सफ़र है वो सारे जन्मों का क्या हिसाब किताब है। मतलब कौन से टाइम में, कौन से सेकंड के टाइम में तुमने क्या हिसाब करा था कर्म का, वो सारी चीज़ ये केतु देव अपनी डायरी में लिख कर आया है तुम्हारे मतलब जन्मों जन्म से ये इसको तुम्हारा हिसाब पता है। केतु देव को ऐसा समझो कि केतु देव बोलता है कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें तुम्हारा लाइफ का सीक्रेट बताऊंगा। अब जो सीक्रेट तुमको बताने वाला यदि कोई प्लेनेट मिल जाएगा तो वो केतु है, कि केतु देव को पता है तुम्हारे लाइफ का सीक्रेट क्या है। जैसे तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तुम्हारे सीक्रेट पता करने के लिए, फ्यूचर पता करने के लिए, तो ये केतु देव बोल रहा है तुमको कि भैया तुम मेरे पास आओ, मुझे पता है तुम्हारे लाइफ का आगे का फ्यूचर क्या है, आगे कैसे तुम बढ़ोगे, मतलब मोक्ष कैसे मिलेगा तुम्हें। तो यदि तुमको मोक्ष की जब बात करनी है, ये जन्म मृत्यु की साइकिल में, कर्म की साइकिल से छुटकारा चाहिए, तो केतु बोलता है कि भैया तुम मेरे पास आओ, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें कि केतु कुंडली में जहाँ भी बैठा हुआ होगा वो हाउस जो होगा ना वो तुम्हारा सीक्रेट है, ऐसा समझना। वो हाउस की एनर्जी तुम्हें बहुत ही सीक्रेट है और उसको ये हाउस की एनर्जी समझनी पड़ेगी। मान लीजिए कि तुम्हारा राहु केतु है वो तुम्हारा 4th हाउस में है, तो 4th हाउस जो होगा लाइफ के अंदर बहुत सारा सीक्रेट है, ये वाला एरिया तुम्हारा लाइफ का। ये एरिया में से तुमको यदि जब भी परेशानी आएगी, है ना, जब भी परेशानी आए, लेकिन जब तुम ये वाले हाउस में से कनेक्ट होंगे 4th हाउस में से, तो समझना वहाँ पर तुमको सीक्रेटिवली तुमको एक फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पर तुम्हारा बचाव हो सकता है। केतु देव बोलता है कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है और कोई समझ में ना आए तुमको कोई बातें, है ना, जीवन के अंदर जब प्रॉब्लम आएगी और तुमको कुछ भी समझ में ना आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें समझाऊंगा वो क्या है प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ की, है ना। तो केतु देव ये वाली एनर्जी है, तब तुमको ये समझना पड़ेगा पहले केतु देव के तौर तरीके। केतु देव बोलता है कि भैया तुमको यदि मोक्ष चाहिए, तुमको यदि ये सारी चीज़ों में से छुटकारा चाहिए तो तुम मेरे तौर तरीके अपनाओ। केतु देव बोलता है कि तुम दुनिया को भूल जाओ, दुनिया को छोटी कर दो, तुम खुद अंदर बहुत ही बड़े बन जाओ, है ना, ऐसा बोलता है केतु देव। तो केतु देव का यही मकसद है कि भैया थोड़ा अंदर अंदर जो आत्मबल अपना मजबूत बनाओ, खुद एक स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, है ना, ये बताता है। केतु देव बोलता है कि तुम मेरा हो जाओ, है ना, तुम मेरा हो जाओ, ऐसा बोलता है केतु देव। तो केतु देव का कनेक्शन जो होगा ना वो स्पिरिचुअलिटी से है।
केतु देव को ये सारी चीज़ पसंद नहीं है कि वो दुनिया का दिखावा करना, तौर तरीका जो है, एक जो दिखावा करना और जो बहादुरी बतानी और शक्ति बतानी लोगों को, वो केतु का तौर तरीका नहीं है। केतु देव बोलता है कि भैया तुम अपने अंदर आनंद लो, खुद मज़े करो और जस्ट देखते रहो जो जो चीज़ हो रही है ना, ये केतु देव बोलता है। तो केतु देव यदि तुम्हारा स्ट्रांग होगा तो तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ के अंदर, ये कंफर्म चीज़ है। और जब भी प्रॉब्लम आएगी ना तो तुमको वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का रास्ता तुमको खुद नहीं खोजना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। अब जिसका केतु नेगेटिव होगा ना, उसको क्या होगा कि वो लोगों को ये तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, वो लोगों को एस्ट्रोलॉजी के पास जाना पड़ेगा, वो लोगों को वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ होगी। जिन लोगों को केतु का प्रॉब्लम होगा उन लोगों की प्रॉब्लम कैसे होगी पता है, कि वो प्रॉब्लम का क्या है ना, वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, है ना, कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रही है, वो रास्ता ही नहीं पता चलेगा यदि केतु का प्रॉब्लम होगा तो ये सारी प्रॉब्लम होती है केतु की। केतु को हमको ये समझना पड़ेगा कि कुंडली में केतु जहाँ पर भी बैठा हुआ होगा वो हाउस से तुम जुड़ जाओ, वो हाउस को बहुत ही डीप स्टडी करो कि ये हाउस के अंदर तुम्हारे रिलेटिव जो होते हैं, ये हाउस के अंदर तुमको जो लाइफ में फल मिलता है उसको समझो कि ये कैसे पैटर्न आ रही है तुम्हारे लाइफ की, और बहुत सारी है वो राशि को समझो, है ना। ये अभी जस्ट तुम अपने कुंडली में खुद देखो तुम्हारा केतु कहाँ पर बैठा हुआ है और वो तौर तरीके समझो वो हाउस के, तो तुमको बहुत सारी चीज़ पता चलेगी। और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे रिचुअल्स में हम इसको बहुत ही मजबूत कर सकते हैं, इसके तौर तरीके आजमाना चाहते हो तो डेली रिचुअल्स का प्रोग्राम है जहाँ पर कुंडली के प्लेसमेंट के हिसाब से उपाय सजेस्ट करता हूँ। 2-3 महीने की साइकिल होती है उपाय करने की। ये ग्रुप में यदि ज्वाइन हो जाते हो तो ये सारी चीज़ मैं तुम्हें करवाता हूँ और बहुत लोगों को इसमें रिजल्ट भी मिलते हैं। 2-3 महीने की साइकिल जब तुम उपाय करेंगे खुद की कुंडली का और पूरा पता चल जाएगा तुमको यही प्रॉब्लम है कुंडली के अंदर, यही प्लेनेट की, तो वो सॉल्यूशन की ओर जाता है हमारा लाइफ के अंदर, है ना। तो आई होप कि तुमको केतु का थोड़ा सा आइडिया आया होगा और केतु क्या है तुमको ये समझ में आया होगा।